जिस चोले को पहन शिवाजी, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 1907 अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव के अंदर पिता किशन सिंह और माता विद्यावती देवी के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया भगत। जी हाँ, वो भगत सिंह जिसने आगे चलकर देश के युवाओं को आंदोलित कर दिया। वो भगत सिंह जिसने मात्र 23 साल के अल्पायु में देश के ऊपर बलिदान हो आजादी आंदोलन को एक नई दिशा दी। वो भगत सिंह जिसके आह्वान पर हजारों हजार नवयुवक देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गए। भगत सिंह जिनके बचपन की 2 घटनाएं ये साबित करती हैं कि भगत सिंह के अंदर देशभक्ति के जन्मजात गुण थे। क्रांतिकारी परिवार में पैदा हुए भगत सिंह के पिता भी आजादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बीज बोने पर अनेकों बीज पैदा हो जाते हैं, तो उन्हें लगा कि ऐसे ही बंदूकें भी बोई जा सकती हैं। तो वो लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां मिट्टी के अंदर दबा रहे थे। पिता आए, उन्होंने देखा। पूछने पर भगत सिंह ने बताया कि मैं बंदूकें बो रहा हूं, इस एक बंदूक से अनेकों बंदूकें पैदा होगी और फिर हम उन बंदूकों से इन अंग्रेजों को देश के बाहर खदेड़ देंगे। यानी बचपन से ही वो आजादी के लिए इतना कुछ सोचने वाले, करने वाले थे। सीने में जो जख्म लगे, सीने में जो जख्म लगे सब फूलों के गुच्छे हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। लाहौर के नेशनल कॉलेज की अपनी पढ़ाई छोड़ भगत सिंह ने युवाओं को संगठित करने के लिए, आजादी आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए नौजवान भारत सभा का गठन किया। अब वर्ष 1928 भगत सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल। काकोरी कांड से भगत सिंह इतने आंदोलित हो गए कि उन्होंने अपने संगठन का विलय चंद्रशेखर आजाद के दल में कर लिया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह एक शक्ति के रूप में अब देश के लिए कार्य कर रहे थे कि इस बिल का विरोध होना चाहिए। इस गूंगी बहरी सरकार को भारतीयों की बात कैसे पहुंची जाए, इसके लिए एक योजना बनाई, और वो योजना थी दिल्ली स्थित केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की। जी हाँ, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस गूंगी बहरी सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए तय समय केंद्रीय असेंबली में पहुंचे। जान माल की कोई हानि ना हो, इसके लिए बम एक ऐसे स्थान पर फेंका गया जहां किसी को कोई नुकसान ना हो। पूरा हॉल धुआं धुआं हो गया। भगत सिंह और उसके साथी ने पर्चे फेंक दिए और इंकलाब जिंदाबाद का नारा वो लगाते रहे। उन्हें पता था कि गिरफ्तारी का मतलब मौत की सजा भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों वहां से भागे नहीं और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। इस तरह भगत सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। दम निकले इस देश की खातिर, दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जी हाँ, 23 मार्च 1931 का वो दिन जब तय समय से एक दिन पूर्व भगत सिंह को अपने 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सुबह ही सुबह भगत सिंह तैयार हुए, मानो वो अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जा रहे हो। तीनों को ले जाया गया। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा फांसी के फंदे पर झूल गए और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि वीर भगत सिंह इतनी अल्प आयु में इस देश के ऊपर कुर्बान हो गए। आज जिस आजादी का जश्न आज हम मनाते हैं, आज इस खुली हवा में हम सांस लेते हैं, तो उनमें देश के असंख्य वीरों की सांसें मिली हुई हैं। आज के बारे में कहा भी जाता है कि कभी नोटों पे मर गए, कभी वोटों पे मर गए, कभी नोटों पे मर गए, कभी वोटों पे मर गए, कभी जाति पाति के नाम पे मर गए, तो कभी सरकार के काम पर मर गए। होता अगर मेरा वीर भगत सिंह तो कहता, होता अगर मेरा वीर भगत सिंह तो कहता कि यार सुखदेव राजगुरु हम भी किन कमीनों के लिए मर गए। आज हम क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे वीरों के बलिदान से मुक्त भारत में हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं क्या? ये सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो भव्य भारत के निर्माण में हम अपना भी सहयोग देंगे। भगत सिंह के